अगर आपके पास भी इस तरह के पुराने टूथब्रश मौजूद हैं तो आपने इनको बेकार समझकर हरगिज नहीं फेंकना। आज मैं आपके साथ इनके ऐसे जबरदस्त किस्म के इस्तेमाल शेयर करूंगी जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके साथ और भी बहुत सी यूजफुल टिप्स शेयर की गई हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। मौसम में या फिर गर्मी बहुत ज्यादा हो तो हमारे शूज में से बैड स्मेल आने लगती है। उन्हें हम बार बार नहीं धो सकते और उन्हें पहनना भी जरूरी होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक जबरदस्त किस्म की टिप बताने लगी हूँ। आपने क्या करना है, कोई सा भी टाल्कम पाउडर लेना है और इस तरह से अपने शूज के अंदर आपने छिड़क देना है। इससे एक तो क्या होगा कि आपके शूज में से स्मेल खत्म हो जाएगी और दूसरा जब भी आप शूज पहनेंगे ना तो आपको ना तो पसीना आएगा और ना ही आपके पाँव में से स्मेल आएगी। अगली टिप उन लोगों के लिए है जो घर से बाहर जाते हैं, उन्हें डर होता है कि उनकी जो कीमती चीजें है ना वो कहीं चोर ही ना लेकर चले जाएं। करना क्या है, आपने एक शॉपर लेना है और इस तरह से हैंगर के अंदर आपने ये शॉपर लगा देना है। उसके बाद आपकी जितनी भी कीमती चीजें है ना जो आप छुपाना चाहते हैं, जैसे ज्वेलरी है या फिर आपके पैसे हैं, वो किसी पैकेट के अंदर डाल के इस शॉपर के अंदर आपने डालने हैं। उसके बाद आपने पैकेट को शॉपर के अंदर डाल के इस तरह से लटकाना है और लटकाने के बाद आपने कोई सी भी अपनी जो है ना किसी की भी शर्ट ले लेनी है, अपने भाई की, अपने हस्बैंड की, इस तरह से शर्ट लेकर ना आपने उसके जो बटन है ना वो अगली साइड से आपने सारे बंद कर देने हैं। देखें इस तरह से आपने बटन बंद कर देने हैं और बंद करने के बाद आपने जो ये वाली शर्ट है ना आपने अलमारी के अंदर जो आपके कपड़े हैं ना उनके दरमियान में आपने छुपा कर जो है ना वो लटका देनी है इस तरीके से, तो आपकी चीजें सेव रहेंगी। अगली टिप किचन से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है कि बारिशों के मौसम में जो आटा होता है ना उसके अंदर भी सुसरी और कीड़ी वगैरह जो है ना वो लग जाती है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने आटे को सेव करना है ज्यादा अरसे के लिए, तो आपने इसके अंदर थोड़े से नीम के जो पत्ते हैं ना वो डाल देने हैं। के पत्ते डालने की वजह से ना तो कीड़े मकोड़े इसके नजदीक आएंगे, ना ही इसके अंदर सुंडी वगैरह जो है ना वो लगेगी और आटा आपका महफूज रहेगा। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मॉस्किटो रिफिल भी इस तरह से अचानक से खत्म हो जाता है, तो आपने क्या करना है, एक कपूर का टुकड़ा लेना है और इस तरह से कपूर के टुकड़े को आपने इस मशीन के ऊपर रख देना है। चलाते हुए आपने ख्याल रखना है कि बटन जो है ना वो ऑन होना चाहिए और इसकी बत्ती जो है ना वो जल रही हो, तो इससे आपकी मक्खियां मच्छर जो है ना वो भाग जाएंगे और खुशबू से दूर रहेंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। परफ्यूम लगाने के बाद उसकी खुशबू थोड़ी देर में खत्म हो जाती है, तो अगर आप इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, खुशबू लगाने से पहले आपने लेनी है वैसलीन और वैसलीन को आपने इस तरह से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपने ऊपर जो है ना वो परफ्यूम छिड़क लेनी है, तो परफ्यूम की जो खुशबू है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और ज्यादा देर चलेगी और इस तरह से कभी भी खत्म नहीं होगी। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मैं आपके साथ साबुन का एक ऐसा हैक शेयर करूंगी जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अक्सर क्या होता है कि जब भी हमारे दरवाजे पुराने हो जाते हैं तो उनके जो ये वाले कब्जे होते हैं ना इनमें से बहुत ज्यादा आवाजें आने लगती हैं। जब हम इसे बंद करते हैं तो खोलते हैं आवाज आती है, तो आपने क्या करना है, सिंपली साबुन लेना है और इन पेच और कब्जों के ऊपर आपने इस तरह से लगा देना है। आप इस तरह से साबुन लगाएंगे ना तो आपके जो दरवाजे हैं उनसे आवाज कभी भी नहीं आएगी और जब भी आप खोलेंगे या बंद करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे दरवाजा खुला ही नहीं है। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो क्या होता है कि ये हमारे जो सेफ्टी पिन है ना इधर उधर बिखरे रहते हैं और टाइम पे हमें मिलते भी नहीं है। इनको समेटने के लिए आपने एक सिंपल सी टिप अप्लाई करनी है। आपने क्या करना है, कोई भी पुरानी चूड़ी लेनी है और इस तरह से सेफ्टी पिन को आपने इस चूड़ी के अंदर हैंग कर लेना है। इस तरह से सारे जितने भी सेफ्टी पिन है ना आपने इस चूड़ी के अंदर डाल लेने हैं। इस तरह से आपका ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। तो आपके सेफ्टी पिन ना तो इस तरह से घूमेंगे और ना ही इधर उधर बिखरेंगे और जब आपको चाहिए होंगे ना आराम से आपको ये आसानी के साथ जो है ना वो मिल भी जाएंगे। ये देखें छोटा सा हमारा एक ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आती है तो आपने प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो क्या होता है कि काम करने की वजह से हमारे जो नेल्स है ना ये पीले रंग के हो जाते हैं और बुरे लगते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई भी टूथपेस्ट लेनी है और अपने नेल्स के ऊपर आपने इस तरह से अप्लाई कर लेनी है। सारे नेल्स के ऊपर आपने टूथपेस्ट को जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो लगा लेना है। लगाने के बाद आपने कोई सा भी जो है ना वो पुराना ब्रश लेना है, टीथ ब्रश लेना है आपने और इस टीथ ब्रश से आपने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से ऊपर से रगड़ना है। आपने कोई भी साबुन वगैरह जो है ना वो नहीं लगाना। ऐसे रगड़ने के बाद आपने अपने जो नेल्स हैं उन्हें धो लेना है। आप देखेंगे कि आपके नेल्स बिल्कुल साफ हो जाएंगे, जितनी मैल कुचैल है या फिर पिलाहट है ना वो खत्म हो जाएगी। कि हमारे टीथ ब्रश जब पुराने हो जाते हैं तो उन्हें हम बेकार समझकर डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं और फिर एक नया लेकर आ जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ इस पुराने टीथ ब्रश का एक रीयूज शेयर करने लगी हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक टीथ ब्रश लिया है,
छुरी को मैंने गरम किया है और गरम करने के बाद जो आगे वाला हिस्सा है ना उसे मैंने जो है ना वो कट कर लिया। ये आसानी से प्लास्टिक जो है ना वो कट हो जाता है, तो इस तरीके से आपने छुरी के साथ इसे अलग कर लेना है। उसके बाद मैंने एक सलाख जो है ना वो गरम की है, भी आपने सुआ वगैरह गरम कर लेना है। और पिछली साइड पे भी इस तरह से मैंने जो है ना वो एक उसके सुराख कर लिया है। इस सुराख का इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, कोई सा भी धागा लेना है या आप डोरी भी ले सकते हैं और इस तरह से आपने इसके अंदर से गुजारने के बाद इसे आपने जो है ना वो गिरा लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने जो है ना वो गिरा लगा लिया है, तो ये हमारे पास एक जो है ना वो नाले पोनी बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरह से मैंने 2 नाले पोनियां जो है ना वो तैयार की है। मैं एक पिछली वीडियो में भी आपके साथ इस तरह बना के शेयर कर चुकी हूँ। तक कभी कभार हमारे घर बहुत ज्यादा मेहमान आ जाते हैं या फिर हमारे नाली पोनी जो है ना वो गुम हो जाती है, तो उस वक्त हमने औजार जो है ना वो डालना होता है शलवार के अंदर, तो हमें नाले पोनी नहीं मिलती, तो उस टाइम आप इसका जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने टीथ ब्रश का रीयूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और टीथ ब्रश पुराना लिया है और इस तरह से स्टील वूल को मैंने इसके ऊपर चढ़ा लिया है। वूल को चढ़ाने के बाद कोई सी भी आपने डोरी लेनी है और इसे अच्छी तरह से आपने ऊपर जो है ना वो बांध लेना है ताकि ये ऊपर से जो है ना वो उतर ना जाए। तो इस तरह से मैंने ऊपर से अच्छी तरीके से बांध लिया है। ये हमारे पास एक छोटा सा टूल बनकर तैयार हो चुका है। अक्सर क्या होता है, हमारे बेसन बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, खास तौर पर ये जो सुराख होते हैं ना, इनमें से मैल कुचैल जो है ना वो निकलती ही नहीं है। तो आपने इस तरह का ब्रश का एक टूल बनाकर रख लेना है। इसकी मदद से आप अपना बेसन जो है ना, इसके ये वाले जो सुराख है इन्हें भी जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका जो बेसन है ना वो बहुत ज्यादा चमकदार हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा जैसे कि न्यू है। इस तरह से आप टीथ ब्रश की मदद से एक सफाई वाला टूल बनाकर रख सकते हैं। इससे आप अपना सिंक जो है ना उसे भी साफ कर सकते हैं। अगर आपके कहीं पे फ्रेश पे धब्बे लगे हैं तो उन्हें भी आप अच्छे तरीके से जो है ना वो साफ कर सकते हैं। देखें, हमारा जो बेसन है ना वो बिल्कुल जो है ना वो साफ हो चुका है। इसकी मदद से आप जो है ना वो टूटियां वगैरह जो होती हैं उनके ऊपर से मिट्टी वगैरह नहीं उतरती, तो ब्रश की मदद से आप वो भी जो है ना वो साफ कर सकते हैं। मैं आपको एक किचन का इस्तेमाल बताने लगी हूँ। ये वाली जो हमारी मशीनें होती है ना, इनके ये वाले जो हिस्से होते हैं ना, यहाँ से मिट्टी वगैरह जो है ना वो निकलती ही नहीं है। तो आपने टीथ ब्रश कोई सा भी पुराना लेना है, तो ऊपर आपने सिंपली जो है ना बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है ना वो आपने लगा लेना है और लगाने के बाद इन हिस्सों को आपने अच्छी तरह से साफ करना है। खास तौर पर यहाँ पे ये वाले जो हिस्से होते हैं ना, इनमें से मिट्टी बिल्कुल भी नहीं निकलती है। जहाँ पे इसके जो बटन लगे होते हैं ना, वहां से भी कपड़े की मदद से मिट्टी जो है ना वो साफ नहीं हो सकती। तो आप जो है ना एक पुराने टीथ ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से आपके जितनी भी चीजें हैं ना उन्हें आप साफ कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो की कोई भी टिप पसंद आती है तो आपने वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि आप मेरी वीडियो को कहां से वॉच कर रहे हैं। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।